सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज मैं आपको माता के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी सुनिएगा। आज मैं आपको माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त सच्चे और पवित्र मन से इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, माँ भगवती की कृपा उन पर जरूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और वह हर रोज विजय होते हैं। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिने भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजस्वी वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूज की मेखला धारण कर ली, वलकल वस्त्र धारण किए, हार के गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा अवतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने मन और सभी इंद्रियों को निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप से सहन करती हुई वे अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव को ध्यान में अपने मन में रमा दिया। अपनी पुत्री का विवाह योग्य देकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालय सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहतु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारिम। अर्थात हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वत्र है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विराज कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती को हाथ जोड़कर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन पिहाई प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहिम तेम जसु पेहिम पितुमाता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले से पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का व्याख्यान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता है। वे सबके मन की बात पढ़ लेते हैं।
इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की, लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बता दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी है, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन नगन अम्बल वेश, अस स्वामी यही कहम मिल ही परिहस्त असिरेक। नारद जी कहते हैं कि पार्वती पुत्री को सर्वगुण संपन्न है, परंतु योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो बिहाऊ शंकर सन होई, दोषु गुण सम कह सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अतः मैं नारद जी के माता पिता से यह कह दूं, शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराध्य हैं, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाए। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के तप में हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो वे उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन में पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के पश्चात इन्हें भी त्याग कर दिया। कठिन उपवास किया, फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां में खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम तप छोड़कर अपने घर जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ब्रह्मचारिणी माता की कथा ध्यान पूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।